नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ये मुलाकात अचानक क्यों हुई? दोनों ने साथ में लंच भी किया, लेकिन दोनों के बीच क्या बात हुई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच करने और उन्हें सम्मानित महसूस करने की बात कहने पर सवाल उठ रहे हैं। खुद को लोकतंत्र हितैषी होने का दावा करने वाले अमेरिका के लिए ये कदम समझ से परे है। तो क्या है पाकिस्तान और मुनीर को लेकर ट्रंप का बड़ा प्लान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। व्हाइट हाउस में लंच भी हो गया, क्या बात हुई ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तो ये क्या है इस पूरे खेल के पीछे? देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अमेरिका में बहुत सारे कांग्रेसमैन जो है बोलने लग गए हैं और कोई रेजोल्यूशन भी आने वाला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगस्त में मुनीर पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। यही डील हुई है कि मुझे आप यहां का राष्ट्रपति बना दो, मैं फील्ड मार्शल हूं, लेकिन आपकी मदद तो मैं करूंगा, पाकिस्तान में 3-3 एयर बेसिस में दूंगा, नेवल फोर्सेस के लिए ठिकाना भी दूंगा ग्वादर के पास, चीन से भी दूरी कर लेंगे, रूस से भी दूरी कर लेंगे, ईरान को भी धोखा दे देंगे, लेकिन ये सब मैं आपके लिए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये डील हुई है, यही डील है। 12 तारीख से वो पेंटागन के अधिकारियों के साथ ही मिलजुल रहा है। कुछ शर्तें रखी गई ट्रंप की तरफ से कि वंस वी गो इनटू द वॉर, आई वॉन्ट यू टू स्टैंड विथ यूएस, नॉट विथ ईरान। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, इंटरव्यू चल रहा था ख्वाजा आसिफ का जी। वो रक्षा मंत्री है और उससे मीडिया पे पूछा जा रहा है कि वहां अमेरिका में क्या खिचड़ी पकड़ी, तो बोला कि आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं कि भाई फील्ड मार्शल साहब जो है वहां पे क्या कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान को बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट आ गई, बोला तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत सारी चीजें बोल दिया इंडिया पाकिस्तान ने और ये और वो। असल बात ये हुई कि वो ईरान पे हमला करने जा रहे हैं एंड आई नीड पाकिस्तान। हमें हमारे बेड़े के लिए पाकिस्तान का टेरिटोरियल वाटर चाहिए, मतलब समुद्र का हिस्सा चाहिए, वहां हम जाकर के अपने तमाम बेड़ों को रखेंगे। हमें एयरबेस चाहिए, लैंड एक्सेस चाहिए, ठीक जैसे अफगानिस्तान में तुम कर रहे थे जी। तो जब अफगानिस्तान में आप कर रहे थे तो इसने कहा कि उस समय तो मुशर्रफ था, यहां पे गवर्नमेंट रहेगी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो तो नहीं कर पाएगी, वो उसके बस की बात नहीं है। जनता तो वहां ईरान कर रही है जी। हाँ। अब आप देखिए कितने बेईमान है ये आदमी, अपने आप को हाफिज कहता है। हाफिज का मतलब जिसको कुरान जो है वो कंठस्थ हो। कुछ दिन पहले ये बोल के गया था जब ये पहलगाम के पहले कि हम तो अल्लाह के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है इस्लाम, हम इस्लाम के लिए लड़ने वाली अकेली वाहिद कौम है और ये वाहिद आर्मी है जो इस्लाम के लिए लड़ती है। और ये देखिए क्या करके आ गया। यही हाल है, यही हाल है। इन जानवरों को कुछ मांस का टुकड़ा दिखा दो, वो गुलाम बन जाएंगे। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि थोड़ा झुको, मुनीर रेंगने लग गया, कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको एयर बेसिस भी दे दें, लैंड एक्सेस भी दे दें, साथ में खुफिया जानकारी भी ईरान का दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक आदमी, एक बंदर को तो हमने बंद कर रखा है जेल के अंदर,
वो बंदर बाहर होता तो कुछ नहीं हो पाता, वहां तो सरकार ही खत्म हो जाती, रोज बवाल मचता। इमरान खान के बारे में बता करके आया, कोई पत्रकार ने नहीं पूछा कि फील्ड मार्शल ये बता दो कि तुमने कैसे कैसे कानून बनवा दिए। डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको तुमने जेल में डाल दिया, उसको सोडोमाइज कर रहे हो, मेजर को भेज करके वहां पे पिटाई कर रहे हो उसको। तो बात डील की हुई। बोले ये तभी पॉसिबल है कि हम फुल फ्लेजेड तरीके से हम आपके दास तभी बन सकते हैं जब हमारे शरीर से ये खाकी वर्दी उतरवा दो और शेरवानी पहना दो। शेरवानी पहन लूंगा, राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तो फिर जो चाहे वो मार्शल लॉ लगा करके फिर जो चाहे मैं करता रहूंगा। और यू मस्ट गिव अस दिस लेजिटिमेसी। पाकिस्तान का इतिहास है कि जब जब यहां पे कोई मिलिट्री जनरल तानाशाह बना, वो पेंटागन ने कराया। बिना पेंटागन के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। बीच में बाजवा, इमरान खान और इस सब के बीच जो बवाल चल रहा था, बाजवा ऑल्सो वांटेड टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कितना बवाल मचा था आपको याद होगा जी। लेकिन ग्रीन सिग्नल वो भी पेंटागन गया था, 6 दिन तक वहां पे रहा था। लेकिन पेंटागन ने और अमेरिकी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि नहीं, अब ये वो पोजीशन नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया बहुत सारे सवाल करते हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे कि हम अब किसी वर्दी वालों के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अब तो युद्ध शुरू हो गया। अब यहां पे तो चाहिए, पाकिस्तान का साथ चाहिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी वो इस काम के लिए राजी नहीं होगी। सरकार से बात करो, इसलिए बुलाया गया कि मुनीर प्लीज कम। तो ये सारी चीजें हो गई और तुमको राष्ट्रपति बना देंगे, पैसे से मालामाल कर देंगे, ऐसी ऐसी घोषणाएं करेंगे, ट्रेड करेंगे, तुम्हारा टैरिफ भी खत्म कर देंगे, तुमको किसी चीज की चिंता नहीं होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और इंडिया से तुमको लड़ना है, तुमको क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी देंगे, तुमको 5th जनरेशन का प्लेन भी देंगे, है ना, तो F-35 भी देंगे। ये सब बातें बकायदा रात भर में अमेरिका में छप के सब जगह, क्या आपको मिसाइल्स भी देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम भी देंगे। और लेकिन उसकी शर्त है, ये जो ब्रिक्स में तुम हो, ये जो चाइना के साथ तुम हो, ये जो रूस के साथ जो तुम ये कर रहे हो, सब बंद करके भगाओ। ये सारी चीजों को हटाओ और तुम राष्ट्रपति बनो। जब तक रहोगे हमारे दास, तब तक जो है तुम वहां पे राष्ट्रपति के पद पे बैठे रहोगे। ये डील करके आया है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम क्या मानेगी? आवाम से क्या होता है? पाकिस्तान की आवाम तो मूर्ख का टोला है। उसको ये समझा देगा ये सब हमने किस लिए किया है, क्योंकि गजवाए हिंद करना है। ये अल्लाह ने ये मौका दिया है अपने रास्ते को सुधारने के लिए। हिंदुओं को काटेंगे, मोदी को मारेंगे, 71 का बदला लेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे, और वहां की मूर्ख जनता जो है वो बोलेगी नहीं नहीं, ये जनरल ठीक कह रहा है। दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट पीपल। अभी मैं आज ये कह रहा हूं, वो पाकिस्तान से पहुंचेगा, आप उसके बयान देख लीजिएगा। और अमेरिका से बातचीत होकर के आ गया है तो कुछ भी बयान देगा, वो CNN भी छपेगा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपेगा। पूरी ग्लोबल मीडिया जो है वो अमेरिका जो है उसको बोल देगा कि भाई आप शुरू हो जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है, शहबाज शरीफ क्या करेगा? लोटा लेकर के घूमेगा, क्या करेगा? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मीटिंग वाशिंगटन में हो रही और दूसरी मीटिंग चीन में भी हो रही।
वो भी बोल रहे हैं कि अरे कमबख्तों, इनको तो हमने अभी कौन कौन सा चीज हमने इसकी मदद नहीं की, पैसे दिए, कर्ज दिया, सब कुछ दिया, और वो वहां से चीन के खिलाफ ही डील करके आ गया, ये बलूचिस्तान देने को तैयार हो गया। तो बताया जा रहा है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से जो है धमकाया गया है शरीफ को कि अपने इस जनरल को संभालो, वरना जिस हिसाब से चीजें रीअलाइन हो रही हैं वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बलूचिस्तान भी टूटेगा और पीओके भी जाएगा हिंदुस्तान के पास। तो ये रीएडजस्टमेंट क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि ये पाकिस्तान बिना पेंदी का लूटा है। ये सड़क छाप गुंडे जो होते हैं ना, पैसे लेकर के पॉकेटमारी, मारपीट, मर्डर, डकैती करने वाले लोग, ये उस तरीके का कौम है। पैसा दिखा नहीं, अपनी जो दुम जो है इसने हिलाना शुरू कर दिया। अभी तो मजा तब आएगा जब ये सारी चीजें पाकिस्तान में आकर मुनीर को अपने जनरलों को समझाना होगा। अल्लाह की आर्मी है और गुलामी अमेरिका की, ये कैसे चलेगा? ये तो देखना पड़ेगा। ये तो देखिए 3-4 दिन से मैं ये कह रहा हूं कि ये तो होना ही था। कारण आप ईरान कर रहे हो और ईरान को जो ठोक रहा है उसके साथ तुम लंच कर रहे हो। मैसेज इज वेरी क्लियर। अभी ईरान मुसीबत में है, नहीं तो ईरान अभी सबसे पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ ही एक्शन लेना शुरू कर चुका होता। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दुनिया के कई देश ईरान इजराइल जंग में कूद चुके हैं और ट्रंप ने तो ईरान के खात्मे का प्लान भी तैयार कर लिया है। इस प्लान में पाकिस्तान सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसा फंसाया है कि अब ना थूकते बन रहा है और ना ही उगलते। पाकिस्तान की सरकार और मुनीर अब अपनी ही आवाम के निशाने पर भी हैं, जिससे पाकिस्तानियों की हालत यहाँ पर ईरान से भी बदतर होती नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।